बयानों का दौर जो है वो लगातार जारी है। असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे मैं बैन का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैं विचारधारा से भी पूर्णतः सहमत नहीं हूं। लेकिन आशुतोष, रिएक्शन कई और भी जगह से आ रहा है। बिल्कुल, संघ क्या कह रहा है? इंद्रेश कुमार कह रहे हैं कि PFI पर बैन समय की मांग है। क्या कुछ कह रहे हैं? आज तक संवाददाता उनसे बातचीत की है, आपको हम सुनवाते हैं पूरी प्रतिक्रिया, आप सुने। इंद्रेश कुमार जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, जो PFI पर कानूनी शिकंजा कसा है, UPA लगा करके आखिर उसे बैन किया गया 5 साल के लिए। जब से PFI बना तब से भारत सरकार के पास UPA की सरकार के समय में भी ये जानकारी थी कि यह एक हिंसक संस्था है, संविधान को नहीं मानती है, राष्ट्रद्रोही है, प्रो-पाक या विदेशी षड्यंत्र की समर्थक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद के बजाय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और इसी के साथ साथ देश में कत्लो गारत फैलाना, मजहबों में शांति के बजाय नफरत फैलाना ये करते हैं। भारत सरकार ने आज प्रतिबंध लगाकर समय के अनुकूल प्रभावी कदम उठाया है, उनके इस कदम का अभिनंदन करते हैं। वो कह रहे PFI को बैन किया है तो RSS को बैन क्यों नहीं? ऐसा है, उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन ली है। सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस सरकार और वामपंथी दलों के समर्थन से 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगाया गया, जो वो सिद्ध नहीं कर सके और उनको अल्टीमेटली प्रतिबंध हटाना पड़ा कि संघ एक देश प्रेम, समाज सेवा, अनुशासन की संस्था है। उसके बाद 1975 में जब इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या कर संविधान को कुचल, तानाशाह बनकर देश में राज करने की तरफ कदम बढ़ाया, आपातकाल लगाया, उस समय भी संघ पर प्रतिबंध लगाया और अल्टीमेटली संघ सर्वदा निर्दोष है, वो ऐसी हिंसक गतिविधियों में नहीं है, ये उनको मानना ही पड़ा। तो PFI पर बैन तो लग गया, लेकिन सियासत शुरू हो गई, तपिश बढ़ गई है और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। अर्पिता। बिल्कुल आशुतोष, अजय मिश्रा टेनी वो भी सामने आए, किस तरीके से सरकार बचाव कर रही है और ये कह रही है कि सबूत हैं, दस्तावेज हैं, तब जाके ये बैन लगा है। क्या कह रहे हैं सुनिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बैन कर दिया गया है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। सर, बड़ी कार्रवाई गृह मंत्रालय की तरफ से, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया गया है। देखिए, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि NIA उसकी जांच कर रही थी। जिस तरह के एविडेंस आए हैं, जो छापे से और जो गिरफ्तारियां हुई, रिमांड पर जो लोग लिए गए, उनसे जो जानकारी है उसी के आधार पर कार्रवाई की गई। बैन किया गया है। इसके अलावा जो 8 और संगठन हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई। सारे पॉपुलर फ्रंट से ही जुड़े हुए संगठन है, उसी के अंदर से निकले हैं। जी, सबूत किस तरीके के सर हैं? क्योंकि NIA और ED जो तमाम एजेंसियां हैं, अभी जांच चल रही है। जब जांच पूरी हो जाएगी पूरी तरीके से, जब सारी चीजें आएंगी, आरोप पत्र भी आएंगे, तो उस समय सब पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। विदेशों से फंडिंग के भी सबूत सारे मिले विषयों हैं। पर जांच हो रही है। निश्चित रूप से जब कोई संस्था इतने बड़े पैमाने पर काम कर रही है तो कहीं ना कहीं से तो उसको पैसा मिलता ही होगा। बताया जा रहा है कि कई जो RSS नेता हैं और इसके अलावा जो ISIS और जो दूसरे विदेशी आतंकी संगठन है, उससे उसके संबंध है, इस वजह से इतना बड़ा। देखिए, अब ये सब जांच का विषय है, जांच हो रही है। जैसे पूरी चीजें आएंगी आपसे शेयर करेंगे ना। नहीं, आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ISIS और इन तमाम संगठनों। वो देखिए, ऐसा ना, हम जो भी सारी चीजें आ रही हैं आपको बता रहे हैं। कुछ इस तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के सबूत मिले हैं और उसी के आधार पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। SDPI जो इसका की राजनीतिक संगठन है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है। देखिए, हम किसी उसी संगठन के खिलाफ काम करते हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है या देश की कानून व्यवस्था को खराब करना चाहता है। अगर कोई ऐसा संगठन नहीं है तो हम खामखा में किसी के खिलाफ क्यों कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया सर। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।